पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज सबसे पहले मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव आपका अपने हिंदी की दहाड़ के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक हमारे सुमित डंगवाल जी हैं, जो उत्तराखंड क्रांति दल से दिव्यांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, है ना। सबसे बहुत बढ़िया बात, वेलकम उनका। फिर दूसरे नंबर पे आज हमारे एक सुनील जी माड़ा बिल्ला हैं, जो हिंद मजदूर किसान समिति के, जो यहाँ पूरे उत्तराखंड में एक इन्होंने युवाओं को नशे से और क्या नाम है, जो हमारे पर्यावरण के प्रति मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर सुनील जी वेलकम, हार्दिक स्वागत है। वेलकम। बीच में जो आज मतलब एक उत्तराखंड की राजनीति में हर समय हलचल पैदा करने वाले हमारे बीच में रविंदर रावत जी हैं, जो कि हर समय एक मुद्दों को लेकर पर्यावरण को हर समय सुर्खियों में रखते हैं। रावत जी भी वेलकम है उनका। रावत जी आवाज। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। अच्छा, और हमारे साथ जो जोशीमठ से इस समय जिन्होंने बनते हुए देखा है और जो खुद पैदा हुए हैं, वो हमारे पुष्कर सिंह चौहान जी हैं, जो कि खुद एक सोशल वर्कर हैं और एनिमल लवर्स भी हैं। सर सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय देते हुए शुरुआत करता हूँ। जी सर। जी सर। मैं पुष्कर सिंह चौहान और शेखर भाई 94 के आंदोलन के सृजनकार रहे हम लोग। मैं ओएनजीसी से जी सर डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से एज ए इंचार्ज गुजरात से रिटायर्ड हुआ। जी सर। जी सर। 94 में भी हम लोगों ने ये आंदोलन को आंदोलित किया था। ये आंदोलन की वजह से, जी सर, सभी के सहयोग की वजह से हमको ये उत्तराखंड मिला। जी सर। जी सर। 2002 में मैं चला गया था। जी सर। 2002 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, पहले एमएलसी की सरकार बनी, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ तो था नहीं। जी जी। अटल जी के साथ में जरूर हम लोगों ने सहयोग की वार्ताएं करी थी। जी जी जी। और नरेंद्र तिवारी जी के साथ में भी उस समय, मुलायम सिंह के साथ में भी। चलिए हम उस विषय पे जाना नहीं चाहेंगे। हम जो विषय, ज्वलंत विषय आपने चुना है जोशीमठ, इस विषय में हम आना चाहेंगे। जी सर। क्योंकि हम लोग जोशीमठ के ही हैं। जी जी। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्याम सिंह चौहान जी कॉन्ट्रैक्टर रहे। आखिरी पुल उन्होंने कीर्ति नगर का बनाया। श्रीनगर में हमारी दादी की प्रॉपर्टीज। हम लोग को सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि हम लोग तो देहरादून में 150 साल से थे। जी सर। तो मैं जब जाता था बचपन में, तो उन यादों को देखते हुए, जैसे आपने 4 चीजें बताई अभी, जी जी, जोशीमठ के अंदर ये प्रकरण होने का क्या कारण, जैसे सड़कें चौड़ी बताई, शायद मुझे लगा डंगवाल जी से अभी बात हो रही थी हमारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो डंगवाल जी ने बहुत सही, मैं इस पर थोड़ा सा एक अमेंडमेंट करूंगा। जी जी। क्योंकि देहरादून के अंदर जो भूगर्भ पे रिसर्च कर रहा है वाडिया इंस्टीट्यूट। जी सर। जी सर। हाँ जी हाँ जी। मुझे वो डेट याद नहीं है, वो वर्ष याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सर्वेयर रिपोर्ट्स में ये बोला था कि जब जब ये हेलीकॉप्टर्स नेताओं के हों, व्यापारियों के हों, जब जब ये जाएंगे तो हमारे जो हिम भूखंड हैं ये हिलेंगे और एक हलचल पैदा करेंगे, इससे हमारे ग्लेशियर्स आपस में टूटेंगे। क्योंकि हम लोग के जो गांव हैं, जैसे जोशीमठ नाम लिया आपने। जी सर। जी सर। हाँ जी। क्योंकि जोशीमठ बद्रीनाथ की वजह से, ओखीमठ केदारनाथ की वजह से, क्योंकि देवता 6 महीने वहां रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। अभी हमारे बीच में एक रविंदर रावत जी भी हैं, थोड़ा इनकी भी हम सलाह लेना चाहेंगे। रावत जी क्या कहना चाहोगे आज आप? जी जी सर, क्या कहना चाहोगे आज आप अपनी क्या राय रखना चाहोगे आज जो ये जोशीमठ में जिस तरीके से हमें एक त्रासदी देखने के लिए मिल रही है? जी 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 सर, ये जोशीमठ में जो त्रासदी है इसका मुख्य कारण को, एक तो जैसे बात चल रही है, एक तो सड़क का चौड़ीकरण होना। जी 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 बिल्कुल पीड़ा है। देखिए पहाड़ की ये पीड़ा है, पहाड़ की पीड़ा है सर। जो बेघर होते हैं, जी सरकार दिखाने के लिए तो बोलती है कि हमने बेघर के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो हकीकत ग्राउंड होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सर जिस तरीके से शासन प्रशासन करती है। सर मैं आपको बीच में एक मिनट रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से कल ही जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का कल वहां दौरा हुआ, उन्होंने कहा है कि जितने भी ये मतलब विस्थापित परिवार हैं, सबको 6 महीने तक 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, इससे उनका गुजारा चल पाएगा? सर मान्यवर बुरा मत मानिएगा, 4,000 की तो लकड़ियां जल जाएंगी ठंड को दूर करने के लिए माइनस टेम्परेचर पे।
तो ये धामिती जी का बिल्कुल किस सही तरीके का कहा आपने फैसला है आप। सर? नहीं नहीं, मैं तो देखिए, मैं ज्यादा ना बोलते हुए, एमएलसी की सरकार में पुष्कर सिंह धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए थे। जी सर, जी सर। बड़ा अच्छा परिचय है एमएलसी की सरकार पे। जी जी कोश्यारी जी के प्राइवेट ओएसडी थे। जी जी अभी हम लोगों ने एक विरासत लगाई थी ओनजीसी। जी सर, जी सर, ओनजीसी में हमने उनको चीफ गेस्ट बनाया था। जी सर, उनके जी कहने के अनुसार हम लोगों ने उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था। जी सर, बहुगुणा जी के बेटे थे, और जो अभी आज की डेट में रावत जी हैं हमारे। तो हम उस विषय में जानना नहीं चाहेंगे, हम अपना फोकस इसमें ही करते हैं। सर जो ये बड़ी ज्वलंत सर प्रॉब्लम आई है, सर जो परिवार जोशीमठ में, उजड़ रहे हैं, जी जी, परिवारों के लिए 4,000 रुपए इट्स नॉट इनफ। सर जो एनटीपीसी के काम, मतलब जो लोगों में आक्रोश है कि एनटीपीसी का काम सिर्फ पेपरों में रोक दिया गया है और कंटिन्यूस अभी तक वहाँ चल रहा है, जो आज कुछ संकट बिल्कुल पाया था। सही बात है ये आपने बिल्कुल सही बात है। बहुत सही उठाया, क्योंकि राजनीतिक ही है ये। इन्हें कमीशन पहुंच रही है। जी सर, जी सर, ये जितने भी ठेकेदार उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो 6 लेन हो, 2, हम भी तो ठेकेदार हैं। जी सर, हमें काम क्यों नहीं मिलते? 8% पे काम मिल रहा है। हमें क्यों जाना पड़ा हिमाचल के अंदर? हमें क्यों जाना पड़ा आंध्रा के अंदर? जी सर, जी हम सर। आज के ठेकेदार हैं क्या? पुराने ठेकेदार हैं भाई। हमारी पुस्तक खप गई हैं। अच्छा, तो बिल्कुल बात सुमित सही है। जी आप इससे क्या कहना 4,000 की चाहोगे? लकड़ियां जल जाती हैं। हाँ जी, ऐसा सुमित जी है भी, कि सर जो सर, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जी जी जी, हाँ, वो केवल एक दुनिया को दिखाने वाला कार्य कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि दुनिया को अगर नहीं उन्हें बोलेंगे, सिर्फ मोदी अगर जी को उन्हें दिखाने कार्य के लिए। करना होता, नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्हें कार्य करना होता तो वो अगर किसी दिव्यांग का कार्य करते, जी किसी सड़क पर कोई भी है XYZ, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो, उन्होंने आज तक किसी को कंबल नहीं उड़ाया। ये देखिए साहब, कल आपका चैनल बंद हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, हमारे क्योंकि बीच आप में हकीकत सुनील जी बोल भी है। रहे। सुनील जी, हेलो, हाँ सुनील जी, आज जो जोशीमठ में ये आज जिस तरीके से एक त्रासदी आपदा देखने के लिए मिल रही है, क्या कहना चाहोगे इस विषय में आप? हेलो सभी को चलो। मेरा प्रणाम। आप सभी मेरी आवाज सुन रहे हो क्या? हाँ, जी सुन रहे हैं सर। सभी को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखिए, हिंद मजदूर किसान समिति ये लगभग देश के कई राज्यों में चल रही है, और मैं इसका रुड़की विधानसभा प्रभारी हूँ। जी 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 जी, बताइए। इसके हाँ, इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चंद्रमोहन जी, उनका कहना है, वे कह रहे हैं कि वृक्ष हमारे बच्चों की तरह है। अगर हम वृक्षों को पालेंगे तो ये मानो कि हम बच्चे पाल रहे हैं। एक वृक्ष का पालन बहुत मतलब बढ़िया, 1.25 बहुत लाख बढ़िया। बच्चों की। हाँ, ये हमारी जो है ना, जैसे हम अपने वृक्ष को पाल रहे हैं तो हम अपने बच्चों के लिए ही पाल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी सुमित जी ने कहा कि क्या नाम है, जो हमारी ये सड़क चौड़ीकरण हो रही है और इसको लेकर जो आज वृक्षों का कटान चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? आज जो जोशीमठ में एक आपदा त्रासदी देखने के लिए मिली है, लोग बाग ये कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ा रोड चौड़ीकरण संकट है। तो मतलब क्या किस पॉइंट पर ऑफ व्यू से देखते हो आप इसे? पर्यावरण से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति से, तो इससे भी और खतरनाक घटनाएं होंगी। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सही, वेलकम हाँ, आपका। जैसे हमारे यहाँ टिहरी तटबंध बना हुआ है ना, जी 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 तो जी आने वाले समय में ऐसा संज्ञान में हमारे आया है, ऐसा बताया गया है कि जमीन तो रहेगी, लेकिन जमीन को जो प्लान में है, कुछ दिल्ली तक के लगभग का एरिया बिल्कुल 12 या 10 फीट तक बिल्कुल प्लान हो जाएगा। बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं। हाँ, ये कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी कर रहे हैं, इस तरह की कर रहे हैं, जिसमें विदेश का भी हाथ है, चाइना वगैरह का, जो तटबंध बने हुए हैं। इसमें जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे मनुष्य को बहुत तगड़ी हानि भी होगी आने वाले समय में। नहीं, बहुत सही बोल रहे हैं। सर पुष्कर सिंह चौहान जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा सर, जिस तरीके से कोई भी निर्माण कार्य चलता है, मोदी जी ने भी अभी जैसे अपनी बात रखी कि जैसे रोडों को चौड़ीकरण को लेकर कि जो पर्यावरण है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। पर्यावरण प्रेमी भी मतलब जैसे अपना संघर्ष करते हैं, चाहे वो हमारा जोली ग्रांट रोड को लेकर हो गया, चाहे वो हमारा सहजदारा, अभी मैं देहरादून की बात करूंगा आपसे, जो सहजदारा रोड चौड़ीकरण को लेकर हो गया, अब जो जोशीमठ तक भी जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ जो हमारे हाईवे बन रहे हैं सर। और दूसरा एक जो सबसे सटीक जो उनके पास अपना वो रहता है कि राष्ट्र निर्माण की, सेना के निर्माण, जिससे कि सेना को गति मिले, इसे आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो सर?
देखिए, मैं सबसे पहले तो पेड़ों के वृक्ष के कटान की बात करूंगा। जी सर, जी सर। उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर अगर बर्फीले पहाड़ों को बचाने के लिए हमारी चीड़ की संस्कृति रही हुई है। जी सर, जी सर। मोदी सरकार ने 2.5 लाख पेड़ कटवा दिए। जी सर, जी सर। केवल एक रिपोर्ट पे कि ये जल का ज्यादा शोषण करती है। अरे मट्टी बांधती है भाई, आ रहे हैं हम लोग। जी सर, जी लेकिन सर। ये बातें भी बोलनी जरूरी है साहब। जी जी बॉर्डर की सुरक्षा का है। सर, आप आज से केवल पहले। कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जी आप सड़कें चौड़ी कराने के बाद में आपने हमारे उत्तराखंड की देवभूमि को खत्म कर दिया। जी सर, आज से आज जो पहले। पेड़ काटे गए हुए हैं, सुनिए साहब, जी जी ये जी जो ठूटे हैं, जी जी जो उजड़ने का कारण है, सुनिए साहब, आज मैं बता रहा हूँ आपको अपना प्रैक्टिकल। हम भी 63 साल के बुढ़े हो गए हैं। जी 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 अच्छे पदों में रहे हैं हम लोग। जी सर, जी सर। ठेकेदारी भी करी हम लोगों ने। जी हमने भी ठंडे खाई हैं, जी गर्मी खाई है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये ठूटे कटी हैं, जी सर। सूखने के बाद में पहाड़ों को चिटकाती हैं, वो अपना आयात देती हैं। बरसात के बाद में पहाड़ इसी वजह से चिटक रहे हैं। आपने पेड़ कटवा दिए, अच्छी बात है। 4 परिवार पाले ना आपने, उनको अरबपति बनवा दिया, उनके बच्चे विदेशों में भिजवा दिए आपने। लेकिन आप हमारे उत्तराखंड के गरीब आदमी, जिनको आपने एक लाइसेंस दिला दिया रोटी पोतने का, पूरे विश्व में भिजवा दिया। तो सुमित जी, सुमित जी। हेलो, एक मिनट। हाँ जी भाई साहब। सर। हाँ जी। हाँ, हिंद की दहाड़ आपका ये चैनल है उज्जवल जी। मैं एक मिनट एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब की बात का, थोड़ा सा मेरे पास मैं बोलना चाहूँ। जी 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 मैं बताइए। सुनील बोल रहा हूँ जी, हिंद जी मजदूर किसान जी समिति से। जी 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 बताइए। इनकी बात मुझे एक बहुत बढ़िया लगी कि ये प्लान भी हो रहा है, खेती बाड़ी छूट गई है। देखो, इस विषय में हमने भी मुख्यमंत्री के पास में ज्ञापन भेजा है। हमने मुख्यमंत्री जी से बोला कि जी आज हमारे यहाँ पहाड़ पे खेती नहीं हो रही और वहाँ का जो युवा है वो प्लान में रोजगार के लिए जा रहा है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से बोला कि आप, हमारा कृषि प्रधान देश है, आप कृषि के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे कि और चाइना है, अमेरिका है, ये जितने भी देश हैं, ये सब अपने उस पे सर्च कर रहे हैं, जो वहाँ का एक तरीके से वहाँ का आय का स्रोत है। तो हम अपनी खेती पे क्यों नहीं कर रहे? अपनी जो हमारी मुख्य है उस पे क्यों नहीं कर रहे? यहाँ का आदमी क्यों जा रहा है? हमने मुख्यमंत्री से बोला कि जो उत्तराखंड के यहाँ पे कारखाने हैं या जो भी फैक्ट्रियां हैं, उसमें कम से कम 90% से ज्यादा 100% रोजगार उत्तराखंड के युवा को मिले। दूसरा, बहुत सही बोला आपने साहब। हाँ, दूसरा हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ की हमारी जो 15 बीघे से कम जिसके पास जमीन है, उसे फसल का रेट बढ़ के मिले, क्योंकि कम वाले का ज्यादा खर्च आता है। बहुत सही, बहुत सही। जब तक कम वाले को हम ज्यादा फसल का रेट नहीं देंगे, गेहूं धान जो भी हम ऊपर उगा रहे हैं फल सब्जी, तब तक उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी उस फसल को करने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ प्लान सबसे ज्यादा हो रहा है। जी 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 इसमें हम सुमित जी की राय लेंगे। सुमित जी, सुमित टंगवाल जी, क्या कहना चाहोगे आप? जो पलायन एक विषय है और जो ये बात कह रहे हैं। रावत जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। रावत जी, जी 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 बताइए। देखिए रावत जी हमारे रुड़की से हैं जी। इनके जो विचार, इनका जो डिस्कशन, जो उत्तराखंड की देवभूमि के लोगों के बारे में इनकी सोच जी जी सराहनीय है। और मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा नंबर इनको दीजिए आप, मेरा 76175 नोट कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं 35224। और मैं ये चाहूंगा कि इनको जो भी फाइनेंशियली मदद चाहिए होगी। जी सर जी। और ओनजीसी नहीं, सीनियर सिटीजन ग्रुप है हमारा, करीब 2500 आदमी का, पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में जी। इनके काम के लिए सराहनीय, हम जुड़ेंगे इनके साथ में। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा हाँ, अब डंगवाल जी पे आते हैं। डंगवाल जी, क्या कहना चाहोगे? आज हमारी जो आज से कुछ महीने पहले हमें आपदा देखने के लिए मिली सरखेत मालदेवता में, अभी वही परिवार हमारे विस्थापित नहीं हुए, और जो आज ये जोशीमठ जैसी एक भयंकर त्रासदी में जो लोग जूझ रहे हैं, क्या ये विस्थापित हो पाएंगे? ये जो जोशीमठ वाला है, ये तो खैर प्राकृतिक उससे छेड़छाड़ है, उसके कारण भी हुआ है। दूसरा जो है, दूसरा यह है कि जो आज की तारीख में हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो केवल अपने कुमाऊं क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं। खुद ही कुमाऊं नहीं है।
खुद ही वो कुमाऊनी है। क्योंकि तो आज हमारे साथ पुष्कर सिंह चौहान जी, थोड़ा सर एक अभी रिपोर्ट थी इंडोनेशिया में, अभी आज से पहले कुछ अर्थक्वेक आया, वहां भी कुछ इस तरीके की त्रासदी देखने के लिए मिली थी। तो जो पूरा क्षेत्र था वो पूरा मलबे में समा गया। और जो साइंटिस्ट हैं, जो आइडिया जिस तरीके से आपने बात करी अभी, है ना सर, तो आज हाँ जी, हाँ जी। वहीं का एक, लेकिन ये अर्थक्वेक का तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन जब आज प्राकृतिक के साथ छेड़खानी हो रही है तो वो भी एक, अभी जो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो हमारे हेड हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी, आपने यही कहना चाह रहा था मैं। जी 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 जी, वीडियो भी रिलीज की है कि आने वाले समय में अगर हमें ये नहीं संभाल पाए तो ये पूरा क्षेत्र मलबे में देखने के लिए मिलेगा। इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है, इतना लोड हो गया है। चलिए सर, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए इसके लिए सरकार को, क्या और नए एक्शन लेने चाहिए कि ताकि जो हमारा जोशीमठ है वो बच सके सर? सबसे पहले पुष्कर सिंह चौहान जी से लेना चाहेंगे। तो मैं तो मान्यवर यही बोलूंगा, जी सर। एक हवाई सेवाएं जो है ना, हेलीकॉप्टर जो नेताओं के उतर रहे हैं वहां पर, जी सर, जी सर। इन पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन सरकार का अपना ये है कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है सर, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। टूरिज्म से हमारी इनकम इतनी नहीं हो रही है। सतपाल महाराज जी से हमारी बहस हुई, जी सतपाल महाराज जी ने ये बोला कि ये गाइडलाइन है सेंट्रल की। अरे तो सेंट्रल की गाइडलाइन में हम अपनी जो हमारी पुरानी जो धरोहर है उसको खत्म कर दें। सुनील जी, आप इस पूरे विषय को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, और अंत में सरकार को अपनी तरफ से क्या एक ऐसी मैसेज देना चाहोगे कि जिससे कि जो आज हमारा उत्तराखंड है वो बच सके? लोग बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड को नजर सी लग गई है, किसकी नजर? किसकी किसकी? देखो, हिंद मजदूर किसान, हाँ जी, जो जी। हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, जी 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 जी, वे कई मुद्दों पे उनका पूरे कम से कम देश के 15-16 राज्यों में उनका काम चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इनके मुद्दे मुख्य यही हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि एक तो अभी बता रहे थे भाई साहब ये कि वास्तव में क्षेत्र भेद नहीं होना चाहिए। ये करेक्ट। जाति भेद तो है ही बहुत बड़ा देश में, लेकिन क्षेत्र भेद भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि बता रहे थे कि वे अपने ही क्षेत्र में काम करा रहे हैं, क्षेत्र भेद नहीं होना चाहिए। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो हमारे प्लेन का भी जिला है आपके उसमें, हरिद्वार भी है। हाँ, ये बहुत बड़ा एक तरह का पाप है अगर हम क्षेत्र भेद कर रहे हैं। और बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। हाँ, और दूसरा एक, अगर हमारा उत्तराखंड ये बहुत सक्षम और बहुत ही सुंदर राज्य है, अगर इसमें प्रकृति से एक तो छेड़छाड़ ना हो, दूसरा यहाँ पे जो भी सरकार के संज्ञान में जो भी यहाँ पे फैक्ट्रियां वगैरह जो भी ये कारखाने चल रहे हैं, उनमें यहाँ के आदमी को ही 99% रोजगार मिल जाए। बहुत सही। तो इससे पलायन भी रुकेगा कुछ, एम्प्लॉयमेंट, उससे प्लान हुएगा। अभी एक मेरे साथी हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वे कह रहे थे कि सीमा भी हमारी सुरक्षित नहीं है। सीमा सुरक्षित देखो, फौज तो अपनी कर ही रही है, जो भी देखभाल कर रही है, लेकिन अगर हमारे वहाँ घर वाले नहीं रहेंगे, वे प्लान कर जाएंगे, तो वो जगह खाली होगी, तो जो और देश है आपकी सर बहुत बढ़िया सोच है। हाँ जी, तो वे आगे को सड़क जाएंगे, वे खाली जगह में आगे को हमारी जगह कब्जा लेंगे। तो इसलिए प्लान बहुत रुकना बहुत जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री से आप सब हम मिलकर आग्रह करें कि यहाँ पे रोजगार में 99% जो है गारंटी हमारे यहाँ के युवाओं को मिले उत्तराखंड के। बहुत सही, बहुत सही। चलिए सर, धन्यवाद सर, आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।